मदन गोपाल हमारे संवाददाता मथुरा से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मदन गोपाल, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और मथुरा में कैसे रंग नजर आ रहे हैं, दिखाएं और बताएं। देखिए, हम और यहाँ जी, चलिए मदन जी लौटते हैं आपके पास, आप दिखाते रहिएगा रंग। उससे पहले ये रिपोर्ट आपको जरा दिखा देते हैं गुंजन। बिल्कुल, देखिए अब आपको मथुरा ही लेकर चलते हैं, जहां होलिका दहन की परंपरा धूमधाम से मनाई जाती है। रंग गुलाल उड़ाते हुए होलिका और प्रहलाद की मूर्ति को लेकर जाया जाता है और अपने गली या मोहल्ले में वो विराजते हैं। देखिए हमारे संवाददाता मदन गोपाल शर्मा की खास रिपोर्ट देखिए। तो होलिका को यहाँ से सजा धजाकर नाचते गाते हुए लेकर जाते हैं और ये अपने चौक चौराहे मोहल्ले पर ले जाकर इसे सजाएंगे। और मथुरा की अगर बात की जाए तो करीब 800 होली मथुरा जो शहर है उसमें सजाई जाएंगी। हर चौक चौराहे पर होलिका जी इसी तरह आपको सजी हुई संवरी हुई नजर आएगी। तो ये जो ले जाने वाले लोग हैं, ये होलिका जी को जो बाजार है यहाँ से उड़ाते हुए रंग गुलाल उड़ाते हुए ले जाते हैं। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? प्रवीण कुमार। कहाँ ले जा रहे हैं होली? अंतापाड़े में। कब से सजा रहे हैं होली? काफी टाइम से। बर्तन संभाला जब से ले जा रहे हैं। तो इस तरह ये लोग यहाँ से होलिका और प्रहलाद जी की मूर्ति को लेके जाएंगे और फिर अपने जो गली होगी मोहल्ला होगा वहां पर ले जाके इनको विराजमान करेंगे और जब रात्रि का समय होगा तो फिर होलिका दहन होगा। बात की जाए तो मथुरा शहर में 800 होलियां सजाई जाती हैं और इन 800 होलियों में जो भी आसपास के लोग हैं वो इसी तरह इसको लेके जाते हैं। यहाँ से गुलाल उड़ाते हुए, रंग उड़ाते हुए, ढोल बजते हुए ले जाते हैं। तो ये इनका अपने आप में अद्भुत और अनोखा जो ब्रज में आपको देखने को मिलेगा, यह सब आपको ब्रज में ही देखने को मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि सब जगह होली और यहाँ ब्रज होगा, ऐसा ये देखने होगा। तो ये होली का जो उत्साह है और उमंग है, ये ब्रज भूमि में अपने आप में अद्भुत और अनोखा है। मदन गोपाल शर्मा, मथुरा। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं अरविंद जी के साथ ही। अरविंद जी, चूंकि आप मुहूर्त के बारे में बता रहे थे, मेरा सवाल आपसे यह है कि हम भद्रा का जिक्र तो कर रहे हैं, लेकिन भद्रा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वो अगर आप समझा दे दर्शकों तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, भद्रा का वैसे शाब्दिक अर्थ तो संस्कृत में होता है भद्र माने जो विशिष्ट। तो यहाँ भद्रा जो हमारे मुहूर्त के हिसाब से बनती है, तो भद्रा में सदैव जो है कोई भी हमारा शुभ काम नहीं किया जाता है। शुभ कार्य करने पे जो है जो भद्रा प्रायः आप नोट करते होंगे, भद्रा रक्षाबंधन में प्रायः आती है, भद्रा होली में तो आती ही आती है मैक्सिमम। तो भद्रा में कोई भी अपना शुभ कार्य नहीं किया जाता। भद्र मतलब खराब, भद्रा में मतलब कोई भी काम किया गया आपके जीवन में वह अरिष्टता ही प्रदान करेगी, शुभता कुछ भी नहीं प्रदान करेगी भद्रा का ये। अब रही बात आप पूजा का जो पूछ रहे हैं शागुप्ता जी, तो पूजन का देखिए ऐसा है कि आपने जो भी अपने घर में पकवान बनाए हैं वो सारे पकवान अपने थाली में आप सजा लें और जैसे आप घर में अपने जो है सर्वप्रथम पूजन जो है गौर गणपत का करते हैं, उसी प्रकार पूजन आपको होलिका दहन में भी प्रारंभ जो पूजन करना है गौर गणपत से करना है। और उनके पूजन के बाद फिर अंतिम में जो आपको पूजन करना है, यानी लास्ट में जो पूजन करेंगे वो आप माँ होलिका का पूजन होता है और वहीं पे भगवान विष्णु का भी पूजन जो है करते हैं, वहीं पे जो है प्रहलाद का भी पूजन करते हैं, नरसिंह भगवान का भी पूजन करते हैं, आदि आदि है। लेकिन जैसे भी आपको नॉलेज है, जो भी ज्ञान हो, कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान देंगे कि एक तो जो है जो कच्चा सूत होता है उसको जो है 3 परिक्रमा अवश्य लगाएं, कच्चे सूत को लपेटते हैं। उसके अलावा जो है जब आप जो है वहाँ से आप पूजन वगैरह आदि करके जब लौटें तो जो आपका पकवान होता है उसको ऐसा नहीं कि आप कुछ उसको अशुद्ध माने कि हम वहाँ पूजन करके आ गए हैं तो ये पकवान हमारा कुछ ऐसा है, उसको प्रसादवत मान करके आप जो है ग्रहण करें। उसके साथ साथ जो उतारा के लिए मैंने कहा था कि जब ये उतारा करके आप ऐसे डाल सकते हैं, तो जब आप यह पूजन कर लें और पूजन करके घर वापस आ जाएं
तब यह सामग्री आप उसमें अर्पित करें। ऐसा नहीं कि पहले वो सामग्री अर्पित यदि आप करेंगे तो आप अशुद्धि हालात में हैं, यानी वह जो उतारा है, उतारा को यदि आप लिए तो अशुद्धि हालात में, उसको आप बाद में कीजिए। ठीक है।